सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे क्लास 10th के लिए। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित मतलब नीचे जो दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड में, साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगलेड एट बी, जहाँ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। तो हमें फर्स्ट का साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना है एंड साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो इसे निकालने के फलस्वरूप हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इसे चलिए बनाते हैं। एक है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, आराम से छोटा सा बना लेते हैं। इसमें देखिए आप, यहाँ कहा गया है क्या कि राइट एंगलेड एट बी, यानी कि जिसका कोण बी समकोण है। तो यहाँ पर यदि हम समकोण 90 डिग्री दिखाएंगे राइट एंगल, तो यहाँ पर हमें बी इंडिकेट करना होगा और ये हमारा ए और ये सी होगा। तो इसमें दे रखा है क्या कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर बी तक जो वैल्यू होगा हमारा वो 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा नीचे का वैल्यू होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो साइन ए का मतलब है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन ए यहाँ थीटा है ये। तो ए कहने का मतलब ये वाला एंगल के अनुसार हमें मैथमेटिक्स को हल करना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। और कॉस ए का मतलब है कि ए का एंगल ही होगा। और साइन सी में जब कहेगा, तो साइन सी में जब प्रश्न कह रहा है तो साइन सी ये वाले एंगल, नीचे वाले एंगल के अनुसार हम लोग इसे हल करेंगे। फिर कॉस से भी इसी तरह से। तो हम साइन और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट का हल करेंगे पहले और कॉस ए। तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, साइन थीटा कहें या साइन ए एक ही बात है। तो साइन ए का वैल्यू यानी फॉर्मूला जो होता है हमारे पास P बटा एच, P बाई एच। अगर इसे हम ऐसे लिखें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लंब तो चलिए ठीक है, एक एंगल ए के अनुसार ये नियम कहता है क्या कि एंगल ए के अनुसार सामने वाला जो भुजा होता है, एंगल ए के सामने वाला जो भुजा होगा, साइड होगा, वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो बच गया वो हमारा बेस हो जाएगा आधार। और ये ए सी तो हाइपोटेनस, ये कर्ण ये चेंज नहीं करता है, ये ए सी कर्ण हाइपोटेनस वैसे ही रह जाएगा। तो ए सी हमारा वैसे ही रह जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। तो एच हमें तो निकालना पड़ेगा। एच निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो हमारा पाइथागोरस फार्मूला है, यहाँ चलेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस फार्मूला हमारा होता है पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र हमारा कहता है क्या, ए सी एंगल देखेंगे तो यहाँ ए सी है, ये कर्ण है हाइपोटेनस। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसी तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए सी का स्क्वायर से रहने देंगे। ए भी हमारे पास है 24 का प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हम ए को छोड़ेंगे ऐसे, 24 5 7 स्क्वायर करेंगे तो, और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो ए सी का स्क्वायर, जब ए सी पर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ हमारा अंडर रूट में संख्याएँ आएगी। और 576 यानी 576 प्लस 49 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 625। अब ए सी हमारे पास होगा 25। जब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। तो ये हमें 25 सेंटीमीटर ए सी पूरा। तो ए सी मतलब कर्ण हाइपोटेनस हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम इजीली साइन ए और से की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो साइन ए कॉस ए का वैल्यू मैं फिर दूसरा भी निकाल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं साइन सी और का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए साइन ए इज इक्वल टू हम जानते हैं पी बटा में एच यानी लंब बटा कर्ण। तो इसमें लिख ही देता हूँ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए, अब ए हमारा यहाँ एंगल है। तो हम यहाँ देखेंगे अपने चित्र को, फिगर को। चित्र में ए एंगल है तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है और ए सी जो कर्ण है वो तो चेंज होगा नहीं। तो हमें चाहिए भी क्या, इसमें लंब चाहिए और कर्ण चाहिए।
लंब और कर्ण। तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, एंगल ए के ठीक सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा लंब हो गया BC यानी 7। तो हम लिखेंगे यहाँ ए पर लिख देते हैं BC, और हाइपोटेनस कर्ण हमारा AC, ये तो चेंज हो गया। BC का हमारे पास 7 था और AC का वैल्यू AC का जो वैल्यू है वो हमने अभी यहाँ 20 सेंटीमीटर प्राप्त किया है, तो यह 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइन A का जो वैल्यू है 7/25 प्राप्त हुआ है। ये साइन A का आंसर हमें मिल चुका है। अब हमारे पास दूसरा था, मतलब का नेक्स्ट था cos A। यहाँ पर हम लिख देते हैं अगेन cos A। cos A इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो cos A के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें तो चाहिए B/H। तो B/H, तो cos A एंगल A के अनुसार सामने वाला भुजा तो हो जाता है परपेंडिकुलर लंब, तो हमारे पास आधार होगा AB। तो हमें तो आधार और कर्ण चाहिए cos में, तो आधार AB हो जाएगा और कर्ण AC लिखें, आधार बटा कर्ण। आधार पर लिखेंगे AB और कर्ण तो हमारा AC है ही। तो AB की वैल्यू हमारे पास होगी 24 और AC तो 25 यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। तो हमारे पास होगा 24/25। ये हमें cos A का आंसर मिल चुका है। इसका दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, सेकंड नंबर जो हमें मिला था, तो इसे हम यहीं साइड में हल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, मैं इसे यहीं पर हल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फिगर में दिखा सकूँ, ताकि समझ में आए मैथमेटिक्स। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन C और cos C। अब हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे सेकंड है साइन C एंड C। तो अब हम साइन C को पहले हल करेंगे। तो साइन C, तो थीटा, C थीटा की जगह पर, एंगल की जगह पर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू H, यानी फिर से लंब बटा कर्ण। तो अब लेकिन चलना है हमें C के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास एंगल अब C है, तो C के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा हमारा, और एंगल में जो होगा वो तो चेंज होगा नहीं। तो साइन C के ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा और हमारा कर्ण AC होगा। तो हम लिखेंगे साइन C इक्वल टू, हमारा लंब हो गया AB, कर्ण हो जाएगा AC। तो AB की वैल्यू हमें 24 और AC की वैल्यू मिले हमें प्राप्त है 25। तो ये हमें साइन C का आंसर मिला। अब हमारे पास नेक्स्ट है cos C। अगेन ये मैं लिख ही देता हूँ। तो ये हमारे पास है cos C। cos C का हमारे पास वैल्यू होगा B/H। B मतलब आधार, H मतलब हाइपोटेनस कर्ण। cos C इज इक्वल टू B। अब B मतलब आधार है, तो आधार हमारे पास यहाँ C एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। ये जो फिगर है हमारा, इसमें C एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो cos C में हमें तो चाहिए, अब यहाँ चाहिए, तो ठीक इसके सामने वाला भुजा, ये एंगल के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाता है, तो आधार हमारा कौन होगा BC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC, यहाँ पर हम लिखेंगे BC अब बटा कर्ण है हमारा H AC। तो अब BC का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ 7 लिखेंगे। अब बाई AC का वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं इधर 25, यहाँ 25 है AC का वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/25। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा दोनों सॉल्व हो चुका है। तो आप इसे अच्छे से समझ लें, बना लें और इसे लिख लें अपने कॉपी पर, इसे बनाने की भी कोशिश करें। और इसमें जो फार्मूला मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो ये सारा फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप उसे मतलब देख सकते हैं, बुक में भी है, बुक से भी आप याद कर सकते हैं फार्मूलाज, और इसे आसानी से इस मैथ को हल कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।